हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे यौगिक मिश्रण और जो तत्व होते हैं उनके अंदर क्या अंतर होता है। बेसिक डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे हम देखेंगे जो एलिमेंट होता है और जो कंपाउंड होता है और जो मिक्सर होते हैं उनमें क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ इसको 3 भागों में बांट देते हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण, और तीनों का ही हम गुण यहाँ पे लिखेंगे और उनके एग्जाम्पल भी देंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ पे जो तत्व होता है। तो तत्व के बारे में हमने बताया है कि जो प्रकृति में जितने भी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, और इनमें अगर किसी एक तत्व की बात करें तो यहाँ पर है कि एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना हुआ पदार्थ तत्व होता है। जैसे कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के अंदर सारे जितने भी कण होंगे, अणु परमाणु जो होंगे, सब हाइड्रोजन अणु के ही होंगे। तो यहाँ पर एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व होता है। दूसरा, अगर यौगिक की बात करें तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के निश्चित अनुपात में मिलने से, यहाँ पे देखना जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है निश्चित अनुपात। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ अगर निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो उनसे बना हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। जैसे मैंने कल आपको बताया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात 2:1 में जब मिलते हैं तो जल का निर्माण होता है। तो जल क्या है? कि यौगिक है। इसके बाद 2 या 2 से अधिक पदार्थों के किसी भी अनुपात में मिलने से बना पदार्थ क्या होता है? मिक्सर होता है। अगर 2 या 2 से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिल जाएंगे, एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? वो मिश्रण हो जाएगा। लेकिन किसी भी अनुपात या अनिश्चित अनुपात में अगर मिल जाए, तो यहाँ पे ये शब्द याद रखना, किसी भी अनुपात में मिलने से बना जो पदार्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मिश्रण कहते हैं। तो मिश्रण जिसके अंदर हम यादृच्छा कोई 2 चीज़ें मिला दें, है ना, नमक के अंदर रेत मिल गया, नमक के अंदर शक्कर मिल गया। अब उसके अंदर हम नहीं देख रहे कि नमक के कितने अणु हैं या फिर शक्कर जो है उसके कितने क्रिस्टल उसके अंदर मिले हुए हैं, तो वो एक मिश्रण बन जाएगा। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के किसी भी अनुपात में मिलने से बना जो पदार्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। अब यहाँ पे अगला जो पॉइंट है तत्वों का देखते हैं। दूसरा पॉइंट, तत्वों को अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से अलग नहीं किया जा सकता। हाइड्रोजन के अंदर हाइड्रोजन परमाणु है तो उसके अंदर सारे हाइड्रोजन परमाणु रहेंगे। अब एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन को हम अलग कर दे तो हाइड्रोजन के अंदर हाइड्रोजन ही रहेगा, वो अलग चीज़ नहीं हो सकती। तो यहाँ पे तत्वों को अलग नहीं किया जा सकता है, लेकिन तत्वों के जो प्रकार होते हैं उनको जरूर अलग किया जा सकता है। तो तत्व, किसी एक तत्व की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन या हीलियम या फिर नाइट्रोजन, तो उनको आपस में अलग नहीं किया जा सकता उनके अणुओं को, क्योंकि वो उनके अणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं। लेकिन इनके जो प्रकार होते हैं उनको जरूर अलग अलग भागों में बांटा गया है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर जो कंपाउंड होते हैं, जो यौगिक होते हैं, उन्हें रासायनिक विधियों से या विद्युत अपघटनी विधि, विद्युत अपघटनी इलेक्ट्रोलिसिस मेथड जो होता है, विद्युत अपघटन या रासायनिक विधियों से अलग किया जा सकता है। जैसे कि ये रासायनिक विधियाँ जो होती है उनसे ही अलग हो सकते हैं। इनके जो कंपोजिशन होते हैं वो अलग होते हैं। इनको अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और जैसे जल होता है, जल के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोजन गैस अलग और ऑक्सीजन गैस अलग निकल जाती है, तो विद्युत अपघटनी विधि कहलाती है। लेकिन जो मिश्रण होते हैं इनको भौतिक विधियों से ही हम अलग कर सकते हैं। भौतिक विधियाँ मतलब जैसे कि आपको किसी गेहूँ बीनते हैं आप, तो उसके अंदर जो कंकर होते हैं या फिर जो पत्थर होते हैं, मिट्टियाँ होती हैं, उसको आप अलग कर सकते हो। चावल के अंदर जो भी कंकर मिट्टी, उनको आप अलग कर सकते हो। दाल 2 अगर मिक्स हो गई तो उनको अलग अलग चुन के आप अलग कर सकते हो। तो इन्हें भौतिक विधियों से मतलब सीधे ही हम अलग कर सकते हैं। उनके लिए कोई रासायनिक विधि या विद्युत अपघटनी विधि की आवश्यकता नहीं होती है। अब तो यहाँ पे हमने दूसरा पॉइंट पढ़ लिया कि इन्हें रासायनिक या विद्युत अपघटनी विधि से और इन्हें भौतिक विधियों से अलग किया जा सकता है मिक्सर को। तीसरा, अच्छा, इनको अलग करने की जो विधियाँ होती हैं उनके अंदर आप चुनना हो गया, निथारना हो गया, और आपका उड़ाना हो जाता है ना, पछोरना जिसको हम बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। जो तत्व होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। प्रकृति के अंदर जो तत्व होते हैं स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन स्वतंत्र अवस्था में होता है, इसके अणु भी स्वतंत्र अवस्था में होते हैं, इन्हें कोई बांध नहीं सकता है। ये जहाँ पे हैं वो अपनी अवस्था में होते हैं। इनके अणु, जैसे कि इनके अणु या परमाणु की बात कर रहे हैं तो परमाणु हमेशा स्वतंत्र अवस्था में होता है और परमाणुओं से ही मिलकर अणु बनता है और अणु से पदार्थ बनता है। तो ये जो होते हैं स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। तीसरा, इसके अंदर जो है इनका संगठन स्थिर होता है। जो कंपाउंड होते हैं, जो यौगिक होते हैं, इनका संगठन स्थिर होता है, मतलब एक निश्चित अनुपात में ही मिलकर ये बनते हैं
अर्थात परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इस संगठन में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जैसे ग्लूकोज की मैं बात करूं कि ग्लूकोज होता है C6H12O6 होता है, तो इनका संगठन निश्चित है कि इसके अंदर कार्बन 6, ऑक्सीजन 6 और हाइड्रोजन 12 हैं। अब इसको अगर हम परिवर्तित कर दें तो एक नया तत्व बन जाएगा, एक नया यौगिक बन जाएगा। तो इनके अगर किसी ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज जो है इसका संगठन स्थिर नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके अंदर अगर हम और कुछ अलग करते हैं तो एक नया पदार्थ या नया यौगिक बन जाएगा वो। तो इनका संगठन स्थिर होता है, अर्थात परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जबकि मिश्रण जो होता है इनका संगठन अनिश्चित होता है। मतलब कि अगर कोई मिक्सर पड़ा हो तो उसके आपके अंदर कितनी भी दो चीज़ें मिला दे तो उनका जो संगठन होता है कम ज़्यादा हो सकता है। अगर आप उसके अंदर अलग अलग बीन के कर लेते हैं तो उनका संगठन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कुल कितने मिलकर बने हुए हैं, अगर ज़्यादा अनुपात मिला देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो इनका जो संगठन मतलब कितने तरीके से बनते हैं या कुल मिक्सर जो बनता है उनको हम अनिश्चित मानते हैं, ये किसी भी निश्चित अनुपात में हो सकते हैं। इसके बाद इनमें जो तत्व होते हैं इनका जो प्रकार होता है, इनमें धातु, अधातु तथा उपधातु आते हैं। धातुओं में जो एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, एस में हलीनाक जो होता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, इसके बाद जो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये धातु के अंदर आ जाती हैं। अधातु वे चीज़ होती हैं जो पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। जैसे सारी जो गैसें हैं वो अधातु हैं लेकिन वो तत्व होती हैं। तो इनके अंदर आपका आ गया कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, जो भी गैसें होती हैं, या फिर इस पी ब्लॉक के नीचे जितने भी तत्व होते हैं सारे क्या होते हैं, अधातु होते हैं। लेकिन कुछ जो तत्व होते हैं उपधातु होते हैं। उपधातु ऐसे धातु होते हैं जैसे गैलियम जो हो गया आपका, ये उपधातु होती हैं। तो उपधातु जो धातु और अधातु के बीच की अवस्था होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो आपका एस ब्लॉक को छोड़ के अगर हम यहाँ पे पी ब्लॉक और डी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक के अंदर बहुत सारी जो तत्व होते हैं वो उपधातु के अंदर आते हैं, जिसके अंदर से मैंने आपको गैलियम बता दिया। अब इसके बाद गैलियम, जर्मेनियम सब जो होते हैं, इसके बाद यहाँ पे जो यौगिक पदार्थ होता है, यौगिक पदार्थों में इनके अवयवी गुण उपस्थित नहीं होते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे ग्लूकोज की बात करूँ तो ग्लूकोज आप सभी जानते हैं, उसके अंदर आप देखते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, लेकिन उसके अंदर कार्बन का जो गुण होता है वो आपको नहीं दिखाई देगा, हाइड्रोजन का गुण आपको दिखाई नहीं देगा, ऑक्सीजन का गुण आपको नहीं दिखाई देगा। लेकिन ये जो तीनों मिलकर बना है, ये तीनों से एक नया संगठन बना है। तो जो यौगिक नया बनता है उसके अंदर उसके अवयवी जो तत्व होते हैं उनका जो गुण होता है उपस्थित नहीं होता है। अगर हम बात करें जल की तो जल के अंदर जल क्या होता है, तरल होता है, और गैसें जो होती हैं वो तरल अवस्था में होता है, जबकि गैसें जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है वो गैसीय अवस्था में है। हाइड्रोजन जलती है और ऑक्सीजन जलने में सहायक है, लेकिन उनसे बना जो जल होता है वो पानी को बुझाता है। तो ये जो चीज़ मैंने आपको बताया वो यही है कि यौगिक पदार्थों में इनके अवयवी गुण उपस्थित नहीं होते हैं। मतलब इनसे जो बने हुए पदार्थ होते हैं उनके अंदर जिन तत्वों से बने हुए होते हैं उनके गुण उपस्थित नहीं होते। इनके अंदर एक नया पदार्थ बनता है और नए पदार्थ का एक नया गुण होता है। मिश्रण में इसके अवयवी गुण उपस्थित होते हैं। जैसे कि अगर मैं शरबत की बात करता हूँ तो शरबत के अंदर आप मीठा मिला देंगे तो वो मीठा आएगा, पानी है तो पानी उसके अंदर स्वाद रहेगा, उसके अंदर नींबू मिला देंगे तो नींबू का भी स्वाद आएगा। तो ये मिश्रण जो होता है इनमें अवयवी जो कुछ भी मिलाए जाते हैं उन सभी के गुण उसके अंदर उपस्थित होते हैं, और अगर इनका प्रत्येक का टेस्ट लगाया जाए तो वो टेस्ट भी क्या आता है, उसके अंदर पॉजिटिव आता है। इसके बाद इनका एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, फेरम हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सारे जो क्या होते हैं, तत्व होते हैं। और यहाँ पे कंपाउंड की बात करें तो जैसे H2O हो गया, जल, ग्लूकोज हो गया, आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है, ये भी क्या आता है, ये यौगिक है। और इनके अंदर वायुमंडल हो गया, शरबत हो गया, नमक का घोल हो गया है, आपका ORS घोल हो जाता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम इसको अलग कर सकते हैं। रेत और जल का मिश्रण भी होता है, लेकिन वो क्या होता है, असमांगी मिश्रण होता है, लेकिन मिश्रण तो है ही वो। तो ये वीडियो हमने देखा कि यौगिक तत्व और जो मिश्रण होते हैं उनके अंदर क्या अंतर होता है, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सर के बीच डिफरेंस हमने देखा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।